परछाई। कुछ खौफनाक चीज़ें ऐसी होती है जिसका डर हमारे रोम रोम में समा जाता है और उसे भुलाना हमारे लिए मुमकिन नहीं होता, और इसे कहा जाता है परछाई। वर्ष 1959 में एक परिवार में अजीब घटना ने सबको हिलाकर रख दिया था। ये किस्सा काफ़ी पुरानी है पर है बहुत डरावनी, और आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। किसी गांव में सुगंधा नाम की एक औरत रहती थी जिसके 2 छोटे-छोटे बच्चे थे, और वो अपने पति तथा बच्चे के साथ उसी गांव में अपना जीवन सामान्य रूप से व्यतीत कर रही थी। पर एक दिन अचानक सब कुछ बदल गया। हुआ यूं कि एक रात गांव में बहुत तेज आंधी आई। आंधी इतनी तेज थी कि कई के झोपड़े उड़ गए, बड़े-बड़े पेड़ इधर-उधर बिखर गए। गांव में हर व्यक्ति को हानि हुआ। किसी के घर टूट गए तो किसी के फसलों का नुकसान हुआ। आंधी जब शांत हुई और जब सुबह हुई तो गांव का हाल बेहाल हो गया था। सब कुछ तबाह हो गया था। आज तक इससे पहले ऐसी तेज आंधी कभी नहीं आई थी इस गांव में। जिनके जिनके सामान बर्बाद हुए उन्होंने काफ़ी विलाप किया, क्योंकि उनका बहुत कुछ बर्बाद हो चुका था। एक बात अजीब थी कि गांव में थोड़ा बहुत हर किसी का हानि हुआ, पर सुगंधा के घर का एक आज तक नहीं आई। जो कि ये एक बात अजीब थी। इस घटना के एक हफ्ते बाद जब कुछ गांव में सामान्य होने लगा, तभी सुगंधा ने कुछ अजीब सी बात गौर फरमाई। एक दिन सुगंधा तेज धूप में जब घर से बाहर निकली तो उसने गौर किया कि उस कड़ी धूप में उसकी परछाई नहीं बन रही है। पहले तो उसे यकीन नहीं हुआ, पर जब वो उसी धूप में चलते हुए अन्य व्यक्ति को देखी तो उसे यकीन हो गया, क्योंकि हर व्यक्ति की परछाई तो सामान्य रूप से बन रही थी, पर सुगंधा की परछाई बिल्कुल नहीं बन रही थी। सुगंधा बहुत घबरा गई कि आखिर ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि मेरी परछाई ही ना बने। उसने जब ये बात अपने पति को बताई तो उन लोगों को सुगंधा की बातों पर यकीन नहीं हुआ, पर जब सुगंधा अपने साथ धूप पेन लेके जाकर ये दिखाती है तो उनके होश उड़ जाते हैं। सचमुच में उसकी परछाई नहीं बन रही थी। सुगंधा एवं उसके पति ने यही सोचा कि इस बात की भनक किसी को भी ना लगने देंगे, वरना गांव वाले उन्हें शायद डायन समझकर जान से मार देते, और इसी डर से उन्होंने इस बात को किसी को भी नहीं बताई। सुगंधा इस बात को औरों से तो छिपा ली, पर अपने आप में घुट रही थी। सुगंधा की रातों की नींद उड़ गई थी। उसे हर वक्त ऐसा लगता था कि उसके शरीर से प्राण निकल गए हों। दिन में तो सुगंधा की परछाई नहीं बनती थी, पर रात के अंधेरे में उसे कई सारी परछाइयां अपने आसपास घूमती हुई नजर आती थी। सुगंधा को लगा कि आखिर इतनी सारी परछाइयां किसकी है। ये जानने के लिए वो अपने आंखों को छूने लगी, और वहां मौजूद सारी परछाइयां सुगंधा की ओर बढ़ने लगी, और उन सबको अपनी ओर बढ़ते देख सुगंधा डर से बेहोश हो गई। पर तभी वहां उसके पति आकर सुगंधा को बेहोश देख उसके चेहरे पर पानी की छींटे मारते हैं, जिससे सुगंधा होश में आ जाती है। होश में आने के बाद वो सारी बात अपने पति को बताती है, जिसके बाद वे लोग फैसला लेते हैं कि कल रात वो इस गांव को छोड़कर चले जाएंगे। कहावत है कि दीवार की भी कान होते हैं, और ये बात बिल्कुल सच साबित हुई। पता नहीं कैसे इस बात की भनक गांव वालों को लग गई थी, और अगली ही सुबह सभी गांव वाले एकजुट होकर सुगंधा के घर आ धमके। उन्होंने सुगंधा से कहा कि तुम बाहर आओ और इस धूप में खड़ी हो जाओ, और ये अगर बात सच निकली तो हम तुम्हें जीवित छोड़ेंगे। सुगंधा डर से रोने लगी। वो जानती थी कि आज उसकी मौत तय है। लोगों ने उसे धूप में खड़ा किया तो देखा कि सच में उसकी परछाई नहीं बन रही थी। वहां मौजूद सारे गांव वाले के होश उड़ गए। वे सब समझ गए थे कि ये कोई डायन है। उन्होंने सुगंधा को जान से मारने का फैसला किया, और गांव वालों ने उसे जिंदा जमीन में दफन करने का फैसला लिया। सुगंधा रो रो कर यही कहे जा रही थी कि मैं कोई डायन नहीं हूँ, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मुझे मत मारो। पर गांव वालों ने उसकी एक भी नहीं सुनी और उसे जिंदा जमीन में दफन कर दिया। विरोध करने पर उसके पति को भी लोगों ने काफी मारा। फिर उसी रात उस गांव में बहुत तेज आंधी आई। सब कुछ टूटकर इधर उधर बिखर रहे थे। तभी सुगंधा के पति सुगंधा की कब्र के पास पहुंच गए और उसे खोदने लगे। तेज आंधी में उसे कब्र को खोदना काफी मुश्किल हो रहा था, क्योंकि उड़कर धूल मिट्टी आंखों में पड़ रहे थे, पर वे लगातार उस कब्र को खोदे जा रहे थे। थोड़ी ही देर में सुगंधा की लाश उन्हें दिखी और उन्होंने उसे उस कब्र से बाहर निकाल लिया। उन्होंने देखा कि सुगंधा की सांसें अभी तक चल रही थी, वो जीवित थी, और अचानक वो उठ खड़ी हुई। ये देख सुगंधा के पति के होश उड़ गए। उन्हें लगा कि आखिर ये कैसे हो सकता है। मैं तो उसकी लाश को यहाँ से लेकर जाना चाहता था,
पर सुगंधा तो मुझे जीवित मिल गई। उन्होंने उसी रात उस गांव को छोड़कर जाने का फैसला किया और जाते जाते सुगंधा ने ये श्राप दिया कि आज के बाद इस गांव पे आत्माओं का डेरा होगा, जो एक एक करके हर व्यक्ति को मार डालेगा। और आज भी वो गांव वीरान पड़ी है। सब कुछ तबाह हो गया और किसी को भी ये नहीं पता चला कि आखिर सुगंधा अपने पति एवं बच्चे के साथ कहाँ चली गई, जो कि अभी तक ये रहस्य बना हुई है।